Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Moin and I am from Pass Education System. आज की इस वीडियो में आपके साथ पीएमएल लॉन्ग कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पाक आर्मी की तरफ से जो है वो किया जाता है। और इसके अंदर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फैसिलिटीज़ वगैरह भी आपके रहती हैं, डिफरेंट आपके रैंक्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप इसके अंदर इजीली जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। एफएससी वगैरह के स्टूडेंट, एफए वगैरह के स्टूडेंट, इसके अलावा आईसीएस के स्टूडेंट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल के भी। तो आज के इस लेक्चर में जो है उसकी तमाम डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हमारे पास क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी पाक आर्मी के अंदर आता है, इसका कोर्स की जो सी प्रिक्योरिटीज आ जाती है इसके अंदर, कि आपकी एज लिमिट जो है, एज लिमिट आपकी कम से कम 17 साल से 22 साल तक होनी चाहिए। और आपकी जो मतलब 17 साल उम्र है अगर, या आपकी वो 1 नवंबर में अगर जाके आपकी 17 साल होगी तो तब आपकी काउंट होगी, इससे पहले आपकी काउंट नहीं होगी। उसके बाद आपका मार्शल स्टेटस भी आपका अनमैरिड होना चाहिए, मतलब आप अनमैरिड होने चाहिए, और जेंडर आपका मेल होना चाहिए। और उसके बाद आपकी मिनिमम हाइट जो है 5.4 इंच होनी चाहिए, मतलब यानी कि 162.5 सेंटीमीटर। उसके बाद वेट जो है आपका बॉडी बॉडी मास के इंडेक्स के लिहाज से होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन की जो इसकी डेट है वो हमारे पास ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है इसके अंदर। इसके अलावा 25 मार्च से लेके 28 अप्रैल तक आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन है। उसके बाद जो इसके टेस्ट वगैरह हैं वो आपके 3 मई को पहला टेस्ट है, 3 मई से 2 जुलाई तक आपके टेस्ट होते जाएंगे। मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट डेट्स को जो है वो टेस्ट लिए जाएंगे। तो इस वजह से 3 मई से 2 जुलाई तक आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद आप इसकी जो नेशनैलिटी आती है वो आपकी पाकिस्तान की ही होनी चाहिए। यहाँ आपका कोई मतलब दूसरा प्रोविंस है, मतलब जैसे आज़ाद कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया। तो इस तरह के आपके अपॉन फाइनल जो कैंडिडेट्स हैं ना वो आपकी नेशनलिटी, ग्रीन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो वो आपका इसके बदले वो चल सकता है, लेकिन आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान की ही होनी चाहिए। उसके बाद जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है इसके अंदर, आपकी इंटरमीडिएट की जो है वो पूरी होनी चाहिए। मतलब आपने 3 महीने से पहले पहले वो किया हो कवर, मतलब आपके 3 महीने से रिजल्ट वगैरह उसका जो है वो आया हो उसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर ग्रेजुएट जो है आपकी 2 साल की, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं इसके अंदर तो नेवी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एयरफोर्स वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी एज लिमिट 17 साल से 23 साल होगी, और वो भी आपकी 1 नवंबर से स्टार्ट होगी। और इसके अंदर फ्लेक्सिबल ये है कि आपकी 3 मंथ्स और 3 मंथ अगर आपकी कम है एज, या 3 मंथ ज्यादा है तो उससे आपका कोई हर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 3 मंथ से ज्यादा होगी फिर इसको थोड़ा सा इशू हो सकता है। अब नेक्स्ट जो आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन है उसमें भी आपकी रिलैक्सेशन, जो एज की रिलैक्सेशन है वो कोई भी नहीं है। और ये 17 साल से 24 साल तक आपकी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप आर्मी सोल्जर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपकी 17 से 25 साल तक एज होगी, तो आप इसके अंदर अप्लाई इजीली कर सकते हैं। अब इसका जो अकेडमिक पर्पस है वो आप इसके मार्क्स जो है आपके एफएससी और एफए वगैरह के, ये इक्वलेंट सारे मार्क्स पे कंडक्ट किए जाएंगे। मिनिमम आपके मार्क्स जो है वो 55% तक जो है वो लाजमी होने चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनके कम से कम पूरे बीएससी बीए वगैरह जो आपके, अगर आप उसके बेस पे अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपके 60% होने चाहिए। या अगर आप किसी और मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन के प्रोग्राम पे अप्लाई किया तो उसके लिए आपके 50% और एफएससी वगैरह के अंदर आपके होने चाहिए। तभी जो है आपको पीएमए के अंदर आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका सर्विंग आर्मी सोल्जर है, सिंपल आर्मी सोल्जर है, उसके लिए आपको 50% मार्क्स और एफएससी का रिजल्ट जो है वो काफ़ी है उसके लिए। और अगर आपका मतलब अभी रिजल्ट वगैरह जो है वो नहीं अनाउंस हुआ या हो चुका है तो मतलब अभी लेट है, मतलब 2-3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो आप उसके साथ जो है होप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और इसके अंदर होप सर्टिफिकेट के अंदर भी आपके 55% मार्क्स जो है वो लाजमी होने चाहिए उसके अंदर। उसके बाद आपको जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट या सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आप इसके लिए आपको लाजमी इसके लिए चाहिए होगा। वो आप अपने कॉलेज वगैरह से भी बनवा सकते हैं, मतलब सेकंड ईयर के बाद जब पास आउट हो जाते हैं तो वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो दे देते हैं। तो वो इसके लिए इसके अंदर लाजमी आ जाता है। उसके बाद जो इसका इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसके अंदर यह है कि आप दोबारा अगर इसके अंदर आपने मतलब आपने कहीं और से अगर रिजेक्ट हुए हैं तो वो आप दोबारा इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, 2 दफ़ा अगर रिजेक्ट हुए हैं। और उसके अलावा अगर आपने टेस्ट वगैरह के 3 दफ़ा आप फेल हो चुके हैं टेस्ट में तो फिर भी नहीं आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते। और टेस्ट जो आपने पहला अप्लाई किया वो 4 मंथ बाद आप अगला टेस्ट जो है उसके लिए दे सकते हैं। अदरवाइज वो आपका टेस्ट जो है वो इसके अंदर नहीं कंडक्ट करेंगे। और इसी तरह जो है वो कुछ इसके अंदर इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर आ जाते हैं, तो वो आपने जो है फॉलो करते रहने इसके साथ। अब नेक्स्ट जो है इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो भी इसी तरह आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो है वो तमाम इसके अंदर चीज़ें भी आपकी डिस्कस करती जाएंगी, जब साथ साथ आपका इंटरव्यू भी इसके अंदर लिया जाएगा। आपके आईक्यू के क्वेश्चन वगैरह आएंगे, रिटर्न फॉर्म में आपके आएंगे, रिटर्न फॉर्म में आपकी मल्टीपल चॉइस आएगी, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, पाक स्टडी, इस्लामियात, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वगैरह जो है ये आपके आएंगे मल्टीपल चॉइस के अंदर। तो इसीलिए जो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और ये आपके नोट वगैरह ये है कि इसमें आप कैंडिडेट्स जो है वो आईएसएस भी रिस्पेक्टिव ऑफ जो आपका आउटकम है उसके अंदर भी रिपीटर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं वो एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर भी आप इजीली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
और इसके अलावा आपका जो रिटर्न टेस्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी आपका होता है, जो मेडिकल टेस्ट आप इसको कहते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो है आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। और इसके अलावा राइटिंग स्किल्स भी आपके इसके अंदर आ जाती हैं, और आईक्यू टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। और फिजिकल टेस्ट में जो है आपकी 1.5 किलोमीटर 8 मिनट में आपने जो है वो पूरा करना है। उसके अलावा पुशअप्स आपके आएंगे 15 रिपीटेशन आएंगे, और आपने 2 मिनट में करने हैं। इसी तरह क्रंचेस आ जाती हैं, पुलअप्स आ जाते हैं, और डिश क्रॉसिंग आ जाती है। और इन इंटरव्यू में भी आपके जो है वो कुछ इसी तरह सवाल वगैरह आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कॉन्फिडेंस वगैरह आपका इंग्लिश और उर्दू दोनों का होना चाहिए। इसके अलावा आपके नॉलेज के लिए आपसे पूछेंगे, और जियो पाक स्टडीज वगैरह के हिसाब से आपसे पूछा करेंगे क्वेश्चन इसके अंदर। तो ये इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर आती है फर्दर सिलेक्शन वगैरह, जो है आप इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन वगैरह इसके अंदर 2 साल का आपका जो होता है इसमें ट्रेनिंग का टाइम होता है। मतलब अगर आपने इसके अंदर सिलेक्शन हो गई आपकी, तो आपकी 2 साल पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जो आपकी इसके अंदर सिलेक्शन होगी आपकी। अब नेक्स्ट इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, इसके अंदर डिटेल मार्कशीट, मैट्रिक की, एफएससी और इक्विवेलेंट अगर आपकी पूरी हो चुकी है तो वो आपने इसके अंदर देनी है लास्ट में। उसके अलावा आपका जो है वो एनआईसी होना चाहिए, मतलब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, या बे फॉर्म जो है वो भी होना चाहिए। और इसके अलावा आपके फादर और मदर की आईडी कार्ड की कॉपी। और अगर आप मतलब अगर लेस देन 18 है तो आप अपना बे फॉर्म भी इसके साथ लगा सकते हैं। उसके अलावा अपनी फोटोकॉपीज अपने डॉक्यूमेंट्स की चाहिए आपने 1 सेट ऑफ अब मतलब जो उनसे आपने डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं साथ ऑनलाइन अप्लाई के लिए, तो उसके लिए आपकी 2 कॉपीज, एक एक कॉपी जो है सबकी होनी चाहिए। और नेक्स्ट उसकी 3 पासपोर्ट साइज आपकी जो है वो तस्वीरें उसके लिए होनी चाहिए, फ्रंट और बैक वगैरह की। इसके अलावा जो आपकी फोटोकॉपी जो है वो नोट रिकमेंडेड जो लेटर के लिहाज से आप उस तरह ना हो मतलब। और जो ओल्ड आपकी आइडेंटिटी कार्ड है विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब अगर पहले आपने किसी और शहर में अप्लाई किया था, उसके अलावा अगली दफा जो है वो किसी और शहर से अप्लाई करें तो ये आपकी जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपकी 1 जुलाई को जो है वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे साथ साथ। ट्रेनिंग के बाद आपकी जो है वो सिलेक्शन भी उसके अंदर हो जाएगी, मतलब 2 साल के पीरियड के बाद आपकी सिलेक्शन उसके अंदर हो जाएगी। और आप इसी तरह जो है वो रैंक बाय रैंक इसके लिए आप वो आपकी अपनी सक्सेस होती है कि आपने किस किस तरीके से उसके अंदर रैंक करना है, वो साथ साथ आपको आइडिया भी होता जाएगा उसके अंदर। तो आपको जो है मतलब जैसे आप सिंपल अभी कैप्टन के तौर पे लगते हैं, या सिंपल अगर आर्मी सोल्जर के तौर पे लगते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका साथ साथ रैंक भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो साथ आपकी अपनी सक्सेस होती है उसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें हैं हमारे पास पीएमए कोर्स के अंदर आ जाती हैं। अगर आप अपने एनटीएस की जो है या इसके अलावा अपने दूसरे एंट्री टेस्ट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसका एक नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी जो है वो इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। साथ आपको व्हाट्सएप चैनल दिया जाएगा, उसको फॉलो करके आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो साथ साथ उसकी मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।